अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे और आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेडिंग की उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का एनालिसिस। ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है। इसको अगर हम 4 आवर के चार्ट के ऊपर देखें गोल्ड को, और मैं अगर ये वाला फिर डिलीट करूं तो इस 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। बेस्ड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से, इस जगह से, अगर आपको स्ट्रक्चर का आइडिया है तो यू नो कि यहाँ से हम बुलिश हो चुके थे। इस जगह से मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, हायर हाई, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस रीजन का, दोबारा से इसका टेस्ट, और फिर हायर हाई अपसाइड के ऊपर जा रहा है। तो 4 आवर के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग हायर हाइज एंड हायर लोज देखने को मिल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको अलाइन करें चार्ट को, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को, और मैं यहाँ पे चार्ट को मार्क करूँ तो इस जगह के ऊपर आपको बुलिश साइड के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इस्टेब्लिश्ड हाई, ये रिट्रेसमेंट बैक टू दिस एरिया, ये जो स्ट्रक्चर का एरिया होता है। उसके बाद मार्केट टेस्ट करने के बाद एक नया हाई क्रिएट करता है, अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, अपने इस रीजन का टेस्ट करता है। यहाँ पे आप जूम इन करेंगे, अगर आप इस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करें तो यू विल सी कि इस जगह के ऊपर मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था जिसका टेस्ट करती है मार्केट, और उसके बाद एक क्लासिक बुलिश कंटिन्यूएशन के सेटअप से बहुत मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में इल्म है, नॉलेज है, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। अब एज ऑफ राइट नाउ देखा जाए तो गोल्ड में करंट ये जो है ना हाईएस्ट प्राइस है 4 आवर के अंदर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, और ये स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट का रीजन है ये वाला। जब जिसका मतलब है कि जब तक मार्केट इस एरिया से अबव है, जिसका प्राइस टैग आपके पास 4 आवर में मिल रहा है 2371 का एरिया, जब तक मार्केट इस एरिया से अबव है, नीचे 4 आवर नहीं क्लोज करती, तब तक ट्रेंड गोल्ड का बुलिश है। इसको आप 1 आवर में देखें। अब 1 आवर के अंदर जब आप जाते हैं तो इस रीजन के अंदर मार्केट जब अपना ट्रेंड बुलिश साइड को किया, टाइम फ्रेम, मल्टीपल टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके मुताबिक गोल्ड इस जगह पे यहाँ से आपको बुलिश हो चुका था। हायर हाई, आपके पास रिट्रेसमेंट, हायर हाई, ये रिट्रेसमेंट, हायर हाई, रिट्रेसमेंट, इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप, एंड देन हायर हाई। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट ने इसका टेस्ट किया आफ्टर ब्रेकिंग स्ट्रक्चर, और इस एरिया से दोबारा अपसाइड। ये इतनी कोई ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की ये वाली, और ये थर्सडे वाले दिन हमने इसको स्ट्रीम में लाइव यहाँ से बाय भी किया था इसी एरिया से, और ये सेटअप तो बहुत ज़बरदस्त किया। अब एज ऑफ राइट नाउ गोल्ड के अंदर 1 आवर के अंदर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, इस जगह पे। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर का जो बुलिश साइड के ऊपर हायर हाई इस्टेब्लिश्ड है एट दिस पॉइंट, दिस इज इस्टेब्लिश्ड हाई इस वक्त। अब मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट करती है तो इस फेयर वैल्यू गैप का जो रीजन है ना, ये वाला, दैट इज़ गोइंग टू बी योर बाइंग जोन। ये एरिया आपका बाइंग जोन होगा, ठीक है। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये इस रीजन के साथ है, तो ये एरिया आपके पास बाइंग रीजन है, और उसके बाद मार्केट अगर इस रीजन में हमें मिलती है यहाँ पे तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। तो जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको आप अलाइन करके कोई किसी भी मेथड के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं
उसके अंदर जब आप मार्केट स्ट्रक्चर ऐड कर देते हैं ना, तो एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली एक लैंग्वेज है मार्केट की, जिससे मार्केट आपको बताती है कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस किस वे के अंदर प्राइसेस को लेके आ जाना जा रहा है। ठीक है, और अच्छा, अब इसको हायर डिग्री पे चेक करते हैं। हायर डिग्री से पहले मैं बस आपको ये बताता चलूँ कि जो मार्केट स्ट्रक्चर और एसएमसी कोर्स है हमारा, उसका बैच भी स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, जिसके अंदर आपको तमाम के तमाम बेसिक से लेकर एडवांस सारा स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, बिल्कुल बुनियाद से, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कैसे अलाइन करना है, ट्रेंड्स कैसे देखने हैं, ट्रेंड ख़त्म कहाँ से होगा, नया ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है, रिवर्सल्स एंड ऑल दैट स्टफ, सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं, और हायर टाइम फ्रेम से जाके फिर लोअर टाइम फ्रेम्स में छोटे स्टॉप लॉस से कैसे एंट्रीज फाइंड आउट करनी है। फिर हम थ्री बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, इप्डा के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस की जाएंगी, इंट्राबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, प्राइस एंड टाइम थ्योरी क्या होती है, यूएस यूके किल जोन्स क्या हैं, इम्बैलेंसेस, फेयर वैल्यू गैप्स, इनएफिशिएंसीज जो एक्चुअली में वर्क करते हैं वो कौन से होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स और इसकी टाइप्स जितनी भी हैं हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक्स की जो मल्टीपल टाइप्स है वो सब कुछ सिखाया जाएगा। लिक्विडिटी को डिटेल से देखेंगे हम, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, स्टॉप हंट्स क्या होते हैं, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी कैसे प्राइस ट्रैवल करती है, सारा कुछ होगा। इंड्यूसमेंट्स क्या हैं, इंट्री मॉडल्स को हम देखेंगे, ओटीईज के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस को के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बाकी 1 मंथ का कोर्स है ये, बेसिकली जूम के ऊपर सेशन है, और बाकी इसकी डिटेल आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिला पड़ा होगा, आप वहाँ पे मैसेज करें आपको मिल जाएगी। खैर एनीवेज, बैक टू और एनालिसिस, तो 1 आवर के अंदर हम जब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ये जो एरिया है आपके पास, ये रीजन, ये अब नहायत ही अहम है, बिकॉज वी हैव दिस हायर हाई इस्टेब्लिश्ड रिट्रेसमेंट और ये हायर हाई, तो इस रीजन के पास ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस रीजन में हमें प्राइसेस मिलती हैं, तो हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय साइड की तरफ। इस रीजन से इसकी जो प्राइसेस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं आपके पास इस रीजन की 2398 से लेके 2394, ये जो जोन है ना, ये आपका एक सपोर्ट का एरिया है, बाइंग जोन है, और इसके भी आप 50% के जो बिलो का रीजन है इस जोन के, तो 94 95 के करीब जो रीजन है वो आप अच्छा बाइंग का एरिया। अगर प्राइसेस इस एरिया का ब्रेकआउट करती हैं, इस रीजन का अगर प्राइसेस यहाँ से डाउन साइड पे आती हैं, यहाँ पे आई हैं और एक दफ़ा बाउंस करती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं, तो फिर आप इस रेंज से दोबारा बाइंग ही देखेंगे 2371 की रेंज से यहाँ से, और एक्सपेक्ट करेंगे गोल्ड की एक लेग टूवर्ड्स द अपसाइड डायरेक्शन। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है आपके पास, और ये फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आप बाइंग देखेंगे, एंड देन इस रीजन में बाइंग देखेंगे। इसको हायर डिग्री पे आप देखें तो डेली के अंदर हमने लास्ट जो वीकली एनालिसिस की वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो गोल्ड बेरी साइड पे नहीं देखा जा सकता। और इवन आप इसको ज़रा वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास ये एक पूरा का पूरा ये रीजन एक फेयर वैल्यू गैप का रीजन था, इम्बैलेंस का रीजन था। तो याद रखें, जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है ना, रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट और उसके बाद जो इम्पल्स लगती है, हमेशा रिट्रेसमेंट टू इम्पल्स मार्केट ने जाना होता है, और इम्पल्स से रिट्रेसमेंट की तरफ। अब जब ये रिट्रेसमेंट है ये कहाँ पे जाके एंड होगी, तो उनमें से एक मैट्रिक्स हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी होते हैं। तो ये जो वीकली की रिट्रेसमेंट है ये, तो ये रीसेंट फेयर वैल्यू गैप के से मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड पे जा रही है। मोस्ट लाइकली क्या है कि इन हाइज के ऊपर लिक्विडिटी का रेड होना है, यानी कि यहाँ से अप साइड की तरफ 2450 की तरफ प्राइस का मूव होना है, तो ये ज़्यादा मोस्ट लाइकली है इन हाइज को। अब नेक्स्ट प्राइस के पास टारगेट क्या है, अब डेली के अंदर H4 के अंदर आप देखें तो प्राइसेस ने ऑलरेडी यहाँ पे रेड कर दिया है इस एरिया के ऊपर, सो वी हैव ऑलरेडी रेडेड द लिक्विडिटी अबव दिस हाई यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया पे। सो अब नेक्स्ट हमारे पास अप साइड के ऊपर मूवमेंट है, वो इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी रेड होगी,
इस एरिया के ऊपर। और इसको के अंदर जॉइन करने के लिए इस ट्रेंड को आप क्या कर सकते हैं, प्राइसेस का वेट कर सकते हैं कि ये इस जोन तक आए, यहाँ पे इस रीजन में आए और आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले और आप इसको फिर होल्ड करें कहाँ तक, ये जो नेक्स्ट लिक्विडिटी रेट होगी इन एरियाज तक। और स्लोली हम 24-50 तक प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द लॉन्गर रन मूव करने की। तो गोल्ड ओवरऑल हायर हाइज एंड हायर लोज बना के अपसाइड के ऊपर जा रहा है। तो और इन एरियाज़ को आपने, ये वाला रीजन और इस रीजन को आपने वॉच करना है। अब गोल्ड के अंदर तो 1 आवर के अंदर भी यही जोन्स हैं इंपॉर्टेंट आपके पास, और 4 आवर के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस ओवरऑल बुलिश साइड के ऊपर हैं, एंड सो इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर। सो यू हैव टू लाइक रियली सी कि आप ट्रेंड को दोबारा ज्वाइन कहाँ से कर सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर ने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं ट्रेंड को ज्वाइन करने की, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, फिर आपके पास ये जो इमीडिएट रीटेस्ट था, ये अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, और अब एक दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आपको इस रीजन में मिल सकती है बाइंग के लिए। तो ये एरियाज़ है जो हम वॉच कर रहे हैं अभी गोल्ड के अंदर बाइंग के लिए। ट्रेंड इसका अभी तक बुलिश है, और जब तक मार्केट इस रीजन के नीचे ब्रेकआउट नहीं करती तो गोल्ड बुलिश ही है। और दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपको कैसा लगा ओवरऑल एनालिसिस, आपका क्या राय है, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और जो भी अपनी राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग इंटरेस्टेड हैं मार्केट स्ट्रक्चर और एसएमसी को डिटेल से सीखने के 1 to 1, वो नीचे व्हाट्सएप है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैसेज करके ले सकते हैं। खैर दैट्स अनदर थिंग। वेल, एनालिसिस ये है हमारे पास, और आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।